Students, hope you all are fine. And now today I am here with a video of lesson 1 which we have already studied, but this is a revision video and you'll just recapitulate everything we have already studied. So let's begin. The lesson is about my body and basically we'll be studying about our sense organs. So what are sense organs? So sense organs are body organs which help us to sense various things around us. So these sense organs are just like windows of our body. जैसे कि हम घर में हैं, हमें विंडोज से पता लगता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है. अगर आप घर में डोर बंद कर बैठे हैं तो एक हम विंडो खोल के देख सकते हैं ना कि बाहर कैसा वेदर है, धूप है या क्लाउड्स हैं. तो सिमिलरली अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कुछ भी हमें पता करना हो तो हमारी बॉडी के पास 5 विंडोज़ हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. एंड द 5 सेंस ऑर्गन्स एज यू ऑल नो आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. एंड नाउ विल स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट the food and also it also helps us to find out various flavors present in different food items such as ice creams, chutneys and sauces. So एक तो हमें टंग से जो भी हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट पता लगता है, जैसे कि अलग अलग टेस्ट होते हैं. स्वीट, मीठा है, सार, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है, ये हमें अपनी टंग से डिफरेंट टेस्ट पता लगते हैं. देन फ्लेवर, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो कभी हम वैनिला फ्लेवर खाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम खाते हैं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम खाते हैं. तो जो फ्लेवर है, जो हमें आइसक्रीम का हम जो फ्लेवर खा रहे हैं वो भी हमें अपनी टंग से पता लगता है. Now some very important facts about our tongue. Our tongue has 3000 taste buds. So ये जो टेस्ट बड्स होती हैं ये हमें टेस्ट करने में हेल्प करती हैं और हमारी टंग में 3000 टेस्ट बड्स होती हैं. द सेकेंड फैक्ट इज आवर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है वो कौन सी मसल है? वो हमारी टंग की मसल्स हैं. एंड द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर्स. 10 सेंटीमीटर्स ऑलमोस्ट आप एक स्केल ला के देख सकते हो. तो हमें लगता है कि हमारी टंग बहुत छोटी है, बट जस्ट सी हाउ मच इज़ 10 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज़ द लेंथ ऑफ आवर टंग. नाउ आवर टंग कैन सेंस डिफरेंट टेस्ट. अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट के टेस्ट बड्स होते हैं. जैसे टंग के बिल्कुल फ्रंट में जो टिप होती है वहाँ पे स्वीट, मीठे चीज़ को टेस्ट करने वाले टेस्ट बड्स होते हैं. जो टंग के साइड्स हैं वहाँ पे सार, खट्टा और सॉल्टी यानी नमकीन चीज़ को टेस्ट करने के टेस्ट बड्स होते हैं. और जो बैक साइड है वहाँ पे बिटर को टेस्ट करने के टेस्ट बड्स होते हैं. और जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे उमामी एक डिफरेंट टेस्ट है, लाइक द टेस्ट ऑफ मशरूम्स. तो ये वाला टेस्ट करने के लिए सेंट्रल पोर्शन में टेस्ट बड्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी एरिया में हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते. ये स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ पूरी टंग पे भी हम किसी भी टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये जो एरियाज़ हैं दीज हैव मोर टेस्ट बड्स दैट आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट. जैसे स्वीट वाला आगे है तो वहाँ पे अगर मान लो 100 टेस्ट बड्स हैं फ्रंट रीजन में, तो जहाँ पे सॉल्टी और सार वाले टेस्ट बड्स हैं वहाँ पे भी कुछ टेस्ट बड्स होंगे जो स्वीट टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. नाउ ईयर्स हेल्प अस टू लिसन टू डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग तरह की आवाज़ें, लाइक इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी, बच्चों की आवाज़ आती है, कोई प्ले कर रहे हैं तो बच्चे शाउट कर रहे हैं, व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे या हॉर्न बज रहा है. तो ऐसी डिफरेंट साउंड्स को हम अपने ईयर्स की हेल्प से सुन सकते हैं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर्स इज़ इट हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज देम. हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ की साउंड है. अगर स्कूल में जब आप स्कूल आते हो तो बेल बजती है तो हमें पता लग जाता है कि अब बेल बज गई है, दैट मीन्स द पीरियड इज़ ओवर. देन द ईयर्स ऑल्सो टेल अस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड इज़ कमिंग. अब
अगर कोई आपकी ममा आपको आवाज़ लगाती है तो आपको पता लग जाता है कि ममा आपकी किस डायरेक्शन में है, वो किचन वाली साइड से आवाज़ लगा रही हैं या रूम में आवाज़ लगा रही हैं। सो किस डायरेक्शन से, कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसका भी हमें अपने ईयर्स से पता लग जाता है। देन यू कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड्स एंड जेंटल साउंड्स। लाउड साउंड्स होती हैं जो बहुत ऊंची आवाज़ है, जो हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है, जैसे शाउट करना। एंड जेंटल साउंड्स जो अच्छी आवाज़ होती है, जैसे प्यार से बात करनी। तो जो लाउड साउंड्स होती हैं दे आर अनप्लेजेंट, एक तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, एंड सेकेंडली दे आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। whereas gentle sounds like birds chirping या light music है, तो वो sounds जो हमें अच्छी लगती हैं, those are the gentle sounds. The third sense organ is skin. The skin helps us to feel different things. अब क्या क्या feel कर सकते हैं? We can feel between rough and smooth surfaces. Smooth मतलब बिल्कुल soft, जैसे book का paper है, उसको आप touch करेंगे तो बिल्कुल smooth होगा. And now if you touch the wall तो रफ़ होती है, खुरदरी होती है, या फिर आप ज़मीन को टच करेंगे सड़क के ऊपर तो वो भी रफ़ होती है. तो स्किन हेल्प्स अस टू फील एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रफ़ एंड स्मूथ सर्फेसेस. देन हॉट एंड कोल्ड थिंग्स आप टच करते हैं, सपोज़ नहाने से पहले पानी को टच करते हैं तो हमारी स्किन हमें बताती है कि पानी ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है. तो हमें पता लग जाता है कि अगर गर्म है तो हम उसमें थोड़ा और ठंडा पानी ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप उसमें गर्म पानी ऐड करते हैं. तो जो स्किन है दैट हेल्प्स अस टू फील हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. देन पेन ऑल्सो, आपको चोट लग जाती है या कोई इंसेक्ट बाइट होती है तो हमें इचिंग फील होती है या पेन फील होती है, तो वो भी हमारी स्किन हमें हेल्प करती है फील करने में. और जो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है दैट इज़ द स्किन. सो द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी and it helps to protect the parts of our body present below it. तो जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदर वाले पार्ट्स हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते, उन सब को भी स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है. तो इसलिए अगर कोई हमें चोट भी लगती है तो पहले स्किन के ऊपर लगती है और स्किन जल्दी ही ठीक हो जाती है और अंदर वाले ऑर्गन्स को बचा के रख लेती है. सो जो टच है, स्किन का जो टच होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉग्निशन. जैसे अगर एक छोटा बेबी है, अगर वो सोया भी होता है तो अपनी ममा को टच करके बेबी फील कर लेता है. तो स्किन हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो. आप अपनी ममा को आइज़ बंद करके भी, अगर टच करके भी पता लग जाता है कि मेरी ममा आ रही है. तो इसलिए स्किन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू टच एंड फील. Next is nose. Nose helps us to smell different types of smells and fragrances. अब smells जो होती हैं that is good smells and bad smells also. कहीं बदबू आ रही है या सपोज़ कोई नाली है वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि गंदी स्मेल है. एंड फ्रेगरेंसेस मीन्स खुशबू, जो अच्छी स्वीट स्मेल्स होती हैं दे आर नोन एज फ्रेगरेंसेस. सो आवर नोज हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन different types of smells and fragrances. So nose is a very important sense organ. हम कुछ खाना भी खाते हैं जब माउथ में ले जाने वाले होते हैं तो टंग से तो टेस्ट पता लगता है, बट नोज़ से हमें खाने की भी अच्छी सी खुशबू आती है. तो नोज़ ऑल्सो हेल्प्स कि खाना खाने से पहले आपको उसकी खुशबू आती है और आपकी बॉडी का, आपका मन करता है कि मैं जल्दी से खा लूँ. सपोज़ आपकी फेवरेट अगर आइसक्रीम है या आपकी मम्मा ने आपकी फेवरेट डिश बनाई है तो किचन से ही खुशबू आना शुरू हो जाती है कि आज मेरे घर में ये बन रहा है. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ नोज़. The next important sense organs are the eyes. Eyes are a very important gift of nature and they help us to see various objects around us. हमें सब कुछ अपने आसपास अपनी eyes से ही दिखाई देता है. और secondly, they also help us to get an idea of the distance of various objects. कि कौन सी चीज़ हमसे कितनी नज़दीक है, कितनी दूर है, इसका आइडिया भी हमें अपनी eyes से ही लगता है. Eyes also help us to differentiate between different colors, and last but not the least, eyes help us to express our feelings and emotions. तो अगर
आपकी टीचर ने आपको डांटना है और टीचर आपकी तरफ देख रही है तो आपको फील हो जाता है कि मैंने कुछ गलती की है, और बिना बोले ही आपको आइज़ देख के ही पता लग जाता है। इवन अपनी मम्मा की आइज़ देख के ही आपको पता लग जाता है कि मेरी मम्मा मुझसे नाराज़ है। तो और कई बार आपका फेस देख के ही हमें पता लग जाता है कि आज आप सैड हैं या आप आज हैप्पी हैं। तो जो आइज़ हैं दे आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि अलग अलग फेसेस को देखकर हमें अलग अलग इमोशंस फील हो रही हैं। हमें लग रहा है कि किसी पिक्चर में कोई एंग्री है, किसी में स्केयर्ड है, किसी में शाय है, बट ये सब एक्सप्रेशंस जो नज़र आ रहे हैं सब में आइज़ के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। कोई हैप्पी है, कोई लोनली है। तो आइज़ ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस और डिपिक्ट आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम अपनी आइज़ से ही बिना बोले बता सकते हैं अपने मन की बात। सो ऑल बेबीज़ आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न। तो जो बेबीज़ हैं उनको कोई कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखती है। सब बच्चों को, जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक और वाइट नज़र आता है, और उनकी जो आइज़ हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे बेबीज़ बड़े होते जाते हैं उनकी आइज़ जो हैं कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना सीखती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीबडी।